वेलकम बैक क्लास। चलिए फिर से हम आ गए आपके बीच में एक नए चैप्टर के साथ और आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। देखिए क्या होता है कि नॉर्मली जब आप इंग्लिश के सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, चाहे बोलने के वक्त चाहे लिखने के वक्त, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, जो एक मेजर प्रॉब्लम आती है, उसको हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्व कर लिया है। अब जो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। आपको इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो आज हम लोग इसी परेशानी को जड़ से खत्म करने वाले हैं, पूरा का पूरा, क्योंकि आज पहली बार आपको समझ में आएगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, ताकि आप कोई भी सेंटेंस बेसिक तौर से लेकर एडवांस तौर का कोई भी सेंटेंस जो होगा उसको आप मजे से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेकिन बिफोर मूविंग टू द क्लास, आपको एक चीज फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और संभव हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे लाभान्वित हो सकें। तो आज इसी कड़ी में हम लोग आज इस चैप्टर को लेके आए हैं। तो थोड़ा सा पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं कि आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसका मेन कारण क्या है। तो देखिए क्या होता है कि नॉर्मली देखिएगा कि जब कोई बच्चा सेंटेंस लिखता है, जैसे अगर वो दिस लिखा है ना, दिस, या ही लिखता है या वी लिखता है, तो वो ना बड़ा कंफ्यूज करता है कि कुछ लोग कर देगा इसको दिस एम, कुछ लोग इसमें लगा देगा दिस के साथ इज, है ना, एंड सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग्स। कुछ लोग इसको कर देगा दिस वाज, और कुछ लोग इसको कर देते हैं दिस वर, है ना। उसी ढंग से कुछ लोग ही इज बोलेंगे, कभी कभी गलती से लोग इसी को कर देते हैं ही आर, है ना, बी इज बोल देगा, वी आर होना चाहिए, है ना। एंड यहीं पे बहुत सारी चीजें हैं, आई के साथ इज लगा देगा, है ना। फिर बॉयज के साथ मान लो प्लूरल फॉर्म है तो बॉयज इज कर देगा, और दे इज एंड दे वर। तो ये परेशानी क्यों होती है? ये परेशानी इसलिए होती है क्योंकि हमको आइडिया नहीं होता है कि अब देखिए जितना भी देख रहे हो आप, जैसे दिस एम हम लोग कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तो आपको दिक्कत कहां पे होती है कि किस सब्जेक्ट के बाद कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब का फॉर्म आएगा, ये गड़बड़ है। आपको पता है कि दिस के साथ एम तो आएगा नहीं, है ना, तो ये हमारा यहाँ पे गलत है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा, ये सही है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट के साथ इज नहीं आएगा, ये हमारा गलत है ना। यहाँ पे दिस इज, तो दिस के साथ इज आता है, ये सही है। ही के साथ आर का यूज नहीं होगा, ये हमारा गलत है ना। वी आर होगा, ये हमारा सही है। आई के साथ इज नहीं आएगा। दिस वॉज, ये हमारा सही है। वॉइस के साथ इज नहीं आएगा, है ना। तो दे के साथ वर्ड, ये हमारा सही है। दे के साथ इज नहीं आएगा। दिस वर नहीं होगा। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कहां पे होगा कहां पे नहीं होगा? आज हम आपको यही चीज सिखाने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज आप करोगे और किस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब का फॉर्म आप नहीं यूज करोगे। तो आज हमारा क्लास का मेन मकसद यही है कि आज आपको इसमें फुल कमांड होना चाहिए, क्योंकि पहली बार जब आप कोई सेंटेंस बोलिएगा तो आपके जुबान से सबसे पहले यही निकलने वाला है, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसलिए देखते हैं कि बेसिक सब्जेक्ट फॉर्म हमारा क्या होता है और उसका ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या फॉर्म आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मिटा देता हूं मैं इसको, है ना। हाँ जी, तो इसीलिए अब देखिए, हमने आपको बताया था कि सेंटेंस के फॉर्मेशन में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यही है ना हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन। चाहे हम किसी टेंस की बात करें, पास्ट की बात करें, प्रेजेंट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, है ना। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन बेसिक जो होता है हमारा यही होता है। हमने अभी तक आपको यह बताया कि ऑक्सिलरीज वर्ब और मेन वर्ब का क्या कॉम्बिनेशंस होता है। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे पीछे के जितने वीडियोस हैं आप उनको जरूर देखिए और सिस्टमैटिक देखिए, ताकि आपको एक सिस्टमैटिक इंग्लिश पहली बार आपको एक चैनल पे मिल रहा है कि कहां से शुरू करना है, कैसे बढ़ना है, कैसे सीखना है।
ठीक है ना। इतना सिस्टमेटिक आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। हमारा प्रयास यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिस्टमेटिक इंग्लिश को सीख सकें, है ना। तो अगर आप पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीछे के वीडियोस को देखिए, तो आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के किस मिनरल का कौन सा फॉर्म आएगा हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, तो आप उसको देख लेंगे। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको, आज हम पढ़ाने वाले हैं इस कॉम्बिनेशंस को। अभी जैसे मैंने बताया आपको, है ना, कि इस कॉम्बिनेशन को, कि सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब का कॉम्बिनेशन, इसको अगर हम बाहर निकालें तो हम बेसिकली आपको पढ़ाने वाले हैं आज सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब पूरे इंग्लिश में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उसका ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। तो हम सब्जेक्ट आपको पता है, नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा जो होता है, जनरली अगर हम बात करते हैं तो या तो हमारा नाउन होता है ना, और नहीं तो हमारा प्रोनाउन होता है। बेसिक तौर की बात कर रहा हूं, है ना। तो नाउन या प्रोनाउन दो ही को सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट की व्याख्या और भी हम कर सकते हैं। बेसिक तौर पे बार बार बोल रहा हूं, मैं बेसिक की बात कर रहा हूं। सब्जेक्ट का और भी फॉर्म बनता है, बट अभी हम ये चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये चर्चा करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज होइएगा, ठीक है ना। वर्ब भी नाउन बनता है, बहुत सारी चीजें हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट बेसिक तौर पे नाउन या प्रोनाउन। अब जब सब्जेक्ट को हम यूज करते हैं तो कहा जाता है कि चाहे नाउन हो या चाहे प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट के तौर पे जब आप इसको यूज कीजिएगा तो ये दो ही फॉर्म में यूज होगा, या तो वो सिंगुलर होना चाहिए और नहीं तो वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। दो ही फॉर्म होगा, या तो सिंगुलर और नहीं तो क्या होना चाहिए, प्लूरल, ठीक है। और प्रोनाउन भी जब आप यूज कीजिएगा तो ये भी हमेशा दो ही नेचर में यूज होगा, या तो सिंगुलर और नहीं तो प्लूरल। बस दो ही बातें आपको ध्यान रखना है। तो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे जब आएगा तो या तो सिंगुलर फॉर्म में होगा, नहीं तो प्लूरल फॉर्म में होगा। प्रोनाउन भी यही होगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग एक ओवरव्यू पूरा का पूरा जो है एक बना रहे हैं कि बेसिक सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा और उसके साथ हमारा क्या क्या रिलेशन होगा, क्योंकि आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, है ना। तीनों टेंस की बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं बात को? तो फटाफट हम लोग देखते हैं बेसिक सब्जेक्ट फॉर्म। तो चीजें क्लियर है, हम क्या सीखने वाले हैं, कैसे सीखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग बेसिक सब्जेक्ट फॉर्म। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक सब्जेक्ट फॉर्म, है ना। अब देखो हम जो बताने वाले हैं वो प्रैक्टिकल फॉर्म में बताएंगे, तो आप इसको कंपेयर मत कीजिएगा कहीं से भी, ठीक है। कंपेयर कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हम क्या पढ़ाए, वहां पे क्या है, आप भूला जाइएगा। पूरा का पूरा हम आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके चल रहे हैं कि ताकि आपको चीजें समझ में आए, और एक बार जब चीजें समझ में आएंगी तो फिर हम लोग अच्छा बुरा भला जो भी है वो करते रहेंगे, देखते रहेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बेसिक सब्जेक्ट में मैंने क्या बताया आपको कि अगर आप कोई भी बेसिक सब्जेक्ट के फॉर्म ले रहे हैं तो आपको क्या होता है कि ये दो ही फॉर्म में यूज होगा। जब भी यूज होगा तो या तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, और नहीं तो ये प्लूरल होगा। दो ही फॉर्म में यूज करेंगे, कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई भी सब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट को अगर आप यूज कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में, तो या तो सेंटेंस सिंगुलर वाला फॉर्म होगा, और एक से ज्यादा जहां हुआ, ठीक है ना, एक से ज्यादा जहां हुआ, अब 2 हो, 200 हो, 2 करोड़ हो, तो इस सब को बोल दिया जाता है कि ये प्लूरल फॉर्म हो गया और ये आपका सिंगुलर फॉर्म हो गया। तो ऐसे ही सब्जेक्ट यूज होगा। तो सब्जेक्ट हमेशा दो ही फॉर्म में यूज होगा, या तो सिंगल वाले फॉर्म में यूज होगा, नहीं तो हमेशा क्या होगा, प्लूरल वाले फॉर्म में यूज होगा। तो अभी हम लोग वही देखने वाले हैं। अब बोला जाता है कि जब हम सब्जेक्ट जो को यूज करते हैं चाहे सिंगुलर या चाहे प्लूरल फॉर्म में, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, है ना। फिर होता है कि अगर हमसे कोई काम कर रहे हैं, हमसे नहीं होगा तो हम आपको बोलेंगे, तो आप हमारे हो गए दूसरे पर्सन, मतलब सेकेंड पर्सन। और अगर आपसे भी नहीं होगा तो हम किसी तीसरे आदमी को बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो सब्जेक्ट
को 3 पार्ट में रखा गया कि या तो पहला आदमी होगा या दूसरा आदमी होगा या तीसरा आदमी होगा। तो यहाँ पे हम लोग सब कैटेगरीज और बनाते हैं। सिंगुलर प्लूरल क्लियर हो गया है आपको, है ना? तो देखिए, तो अब सब कैटेगरीज अगर हम लोग बना रहे हैं तो ये हमारा हो गया, शॉर्ट में लिख रहे हैं आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, है ना, और वी आर हैविंग थर्ड पर्सन। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं, है ना, पूरा का पूरा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर से। तो अब क्या है कि यहां पे फटाफट देखते हैं हम लोग। तो हमारा फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या है, आपको पता है आई, जिसका मतलब क्या होता है मैं या हम, है ना। सेकंड पर्सन में क्या यूज करते हैं, यू, तुम या आप, है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल, है ना। यहां पे ही हमारा है वी, तो हम लोग या आप लोग यूज करते हैं हम लोग। फिर यहां पे ही यू है हमारा, तो ये प्लूरल वाला फॉर्म हो गया, तुम लोग या आप लोग, है ना, इसको यूज करते हैं हम लोग। अब यहां पे थर्ड पर्सन में नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग यूज करते हैं ही, जिसका मतलब होता है वह, एंड फॉर मेल, मेल के लिए शी, सी का मतलब हो गया वह, एंड फॉर फीमेल लड़की के लिए, और इट, तो इट का मतलब हो गया यह, है ना, ये न्यूट्रल जेंडर के लिए। और इसका और व्याख्या भी है इसका, मतलब और भी एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है ना। अब क्या है कि इसके अलावा बोला गया कि नेम, नेम में मतलब सारा का सारा आप जितना नेम जानते हो वो सब, ठीक है। तो नेम में मतलब कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक है ना, सोहन, हीना एंड सो ऑन, जो भी है, ठीक है, कोई भी नाम ले सकते हैं। नाम में क्या रखा है, आप कोई भी नाम रखिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा हम लोग थर्ड पर्सन मानते हैं। और यहां पे आपका आ जाता है दे, मतलब वे लोग, है ना, वे लोग, ठीक है ना। तो इसको बेसिक तौर पे बोला जाता है कि ये होता है, लेकिन इसके अलावा हम आपको कुछ और भी चीजें बताना चाह रहे हैं कि इसके अलावा आपको कुछ और भी एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, खासकर थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ दीजिए, वो अपना फिक्स है। थर्ड पर्सन में क्या करना है, कुछ नेम को और ऐड करना है आपको। जैसे इट के अलावा आप यहां पे ऐड कर लीजिए दिस, दैट, ठीक है। हिंदी मिटा देता हूं, हिंदी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि थोड़ी जगह बन जाएगी हमारी, है ना। ऊपर वाले को छोड़ देता हूं क्योंकि नीचे वाले को जगह चाहिए हमको। तो यहां पे आप इसके अलावा कुछ और भी इसमें डाल दीजिए आप, THERE, देयर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इट और देयर का यूज हम लोग अलग से पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे आपको, है ना। यहाँ पे फिर इसके अलावा अब देखिए कुछ चीजें आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। वो है आपका जैसे एवरीवन, चूंकि नेचर मिलता है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये इस ग्रुप का मेंबर नहीं है,
बट नेचर मिलता है इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है ना। एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, nobody, nothing, ठीक है ना। इसके अलावा someone, somebody, something, ठीक है ना। anyone, anybody, anything, ठीक है। और इसके अलावा और भी आप लगा सकते हैं, जैसे WH के वर्ड को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे तो फिर तुम कंफ्यूज होगे। तो आप फिलहाल इतना जानिए आप कि इस सब को हम लोग, चूंकि सबका नेचर एक ही सा मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको एक बेसिक सब्जेक्ट का फॉर्म समझ में आ रहा होगा। और दे वाले पार्ट में भी लिख लीजिए कुछ, जैसे दे, बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों, है ना। ऑल, सम, मेनी, और ये जो देर आप देख रहे हो ना, ये यहां भी काम करेगा, देर, ठीक है ना। तो ये हमारा एक बेसिक सब्जेक्ट का फॉर्म है, जिसको आपको अपनी जुबान पे लाना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस के तौर पे। अब है कि हमको ये पढ़ना है बेसिक सब्जेक्ट फॉर्म का, हम ये पढ़ना चाह रहे हैं आपको कि सब्जेक्ट ये जो हमारा बना, अब इसके साथ कौन कौन सा ऑक्सिलरीज वर्ब का फॉर्म आएगा, जो हमने क्लास की शुरुआत में बात की। तो देखिए जनरली क्या होता है कि अगर हम लोग एक एक ऑक्सिलरी वर्ब को देखें, तो आपको पता है ना कि हमने आपको बताया था कि जो ऑक्सिलरीज वर्ब है ना, ऑक्सिलरीज वर्ब जो है इंग्लिश में, उसको हम लोग 3 ग्रुप में रखते थे, याद है, पीछे बताते थे आपको। पहला था हमारा प्रिंसिपल, है ना, दूसरा था हमारा मॉडल, और तीसरा था हमारा सेमी मॉडल, ठीक है। तो प्रिंसिपल में हमारे पास क्या था, बी था, हैव और डू। मॉडल में हमारा जैसे प्रेजेंट, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रेजेंट का एक कैन ले लेते हैं, पास्ट में एक कुड को ले लेते हैं, और फ्यूचर में एक विल को ले लेते हैं, है ना। और सेमी मॉडल में एक का फॉर्म ले लेते हैं, जैसे नीड और डेयर है, समझ लीजिए आप, ठीक है। अब यहीं पे देखो मजेदार चीज समझो आप कि मॉडल सब्जेक्ट कोई हो, इसको कहीं भी यूज कर दीजिए, किसी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अब अगर हम बात कर रहे हैं कि जितना भी ये सब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना, तो हम बोल रहे हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ मॉडल का फॉर्म लगा दीजिए, कोई गलती कभी नहीं होगी, क्योंकि मॉडल के बारे में बोला गया है कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, मुंह से निकल गया सही होना है, ठीक है। जैसे देख लीजिए कि आई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, कैन करते हैं ना, आई कैन, यू कैन, देखिए, और इस सब के साथ कैन, पूरा का पूरा, ही कैन, शी कैन, इट कैन, सोहन कैन, हीना कैन, दिस कैन, दैट कैन, देयर कैन, एवरीवन कैन, एवरीबॉडी कैन, एवरीथिंग कैन, नो वन कैन, नोबडी कैन, नथिंग कैन, समवन कैन, समबडी कैन, एनीवन कैन, एनीबॉडी कैन, एनीथिंग कैन, गॉट दैट, ठीक है। एंड यहां भी देख लीजिए आप, तो हो जाएगा वी कैन, फिर यू कैन, दे कैन, बोथ कैन, ऑल कैन, सम कैन, मेनी कैन, देयर कैन, कुछ भी मतलब मॉडल का कोई फॉर्म हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। जैसे ये सिंपल वाला फॉर्म था, इसका कंटिन्यूअस फॉर्म में भी चले जाइए, तो आई कैन बी, यू कैन बी, एंड यहां पे देयर कैन बी,
he can be, she can be, it can be, so on can be, Hina can be, this can be, that can be, everyone can be, everybody can be, no one can be, nobody can be, कुछ भी आप यूज करो ना, मॉडल्स का फॉर्म आ गया तो टेंशन नहीं है आपका, कभी सेंटेंस गलत होगा ही नहीं, आपको बिंदास यूज करते नहीं अपना। कुड है तो पास्ट का फॉर्म यूज कर लीजिए, तो आई कुड, यू कुड, अच्छा यहां पे कैन बी लिख देते हैं, नहीं तो तुम बोलोगे कि लिखे ही नहीं यार, कैन बी, कैन बी। अब कुड का फॉर्म लिख लीजिए, कुड, कुड, तो बी कुड, यू कुड, दे कुड, बोथ कुड, ऑल कुड, सम कुड, मेनी कुड, देयर कुड, कुछ भी मतलब ये बिंदास लगाते रहिए, कहीं टेंशन नहीं है आपको, है ना। देयर कुड, ही कुड, शी कुड, सोहन कुड, हिना कुड, दिस कुड, एवरीवन कुड, एवरीबॉडी कुड, एवरी थिंग कुड, कुछ भी, ठीक है। और इसका सारा फॉर्म लगा दीजिए ना पूरा का पूरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कंटिन्यूअस वाला फॉर्म लगा दीजिए, आई कुड बी, है ना, यू कुड बी, ठीक है ना, he could be, she could be, it could be, she could be, Hina could be, this could be, that could be, there could be, everyone could be, everybody could be, है ना, कहीं लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। they could be, both could be, all could be, some could be, many could be, there could be, be could be, है ना, and you could be, बिंदास लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है सब जगह। परफेक्ट को फॉर्म ले लीजिए, इसका क्या फर्क पड़ता है उससे, जैसे could have, तो I could have, you could have, नहीं करना, he could have, she could have, we could have, जो करना है आपको कहीं भी यूज कीजिएगा। could have, है ना, यहां पे लिख देता हूं, could have, तो we could have, you could have, कहीं भी लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। या इसका परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म यूज कर लीजिए, could have been, है ना, यहीं पे यूज कर लीजिए आप, could have been। तो मॉडल का कोई फॉर्म यूज कीजिए ना, तो आई कुड हैव बीन, यू कुड हैव बीन, ही कुड हैव बीन, लगा लीजिए यहां पे, could have been, है ना। तो he could have been, she could have been, Sohan could have been, Hina could have been, this could have been, everyone could have been, everybody could have been, everything could have been, no one could have been, nobody could have been, nothing could have been, someone could have been, somebody could have, जितना जहां लगाना है आपको आप लगा लीजिए बिंदास है। तो ये आपको हो जाएगा could have been, है ना। तो देखिए फिर हम लोग सही मॉडल वाले फॉर्म को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि मॉडल्स में क्लियर हो गया कि कोई फॉर्म रहे मॉडल्स का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई कैन, आई कुड हैव, आई कैन बी, आई कुड बी, आई कुड हैव बीन। यू के साथ यू कैन बी, यू कुड बी, यू कुड हैव बीन। सारा फॉर्म लगाइए, मॉडल का कोई फर्क नहीं पड़ता। ही के साथ तो ही कैन बी, ही कुड बी, ही कुड हैव बीन, सब सिमिलरली सारा फॉर्म हो जाएगा। दे कैन बी, they could be, they could have been। तो मॉडल्स का जितना फॉर्म है, अगर आपको नहीं पता है कि मॉडल्स, तो हमारे पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बताया गया है और डिटेल में आप उसको जाकर देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आप मॉडल्स का कहीं यूज कर लो, कोई फॉर्म हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, विल लगा लीजिए आप। तो आई विल बी, यू विल बी, यू विल हैव बीन, कहीं यूज करो नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं फ्यूचर का भी फॉर्म लिख देता हूं, तो देखो अब आई है, तो नॉर्मली हम लोग शैल विल दोनों का यूज करते हैं, तो किसी को यूज कर लो। तो आई विल, है ना, आई विल बी, आई विल हैव,
एंड आई विल हैव बीन। अब अगर तुमको लग रहा होगा कि नहीं शैल होना चाहिए तो वो हम डिस्कस आगे कर लेंगे, ठीक है ना। आगे आपको जब विल और शैल का क्लास देंगे ना मॉडल का, एक एक मॉडल का डिटेल में, तो वहां पे आपको बताएंगे कि क्या मेजर अंतर होता है ना, या अंतर नहीं होता है, जो भी है। तो यू अभी फिलहाल फ्लुएंसी के हिसाब से आप इसी को याद रखिए, यू विल बी, यू विल हैव बीन, है ना। बी उसी ढंग से बी विल बी, बी विल हैव एंड बी विल हैव, यहां लिख देता हूं, विल हैव बीन, है ना। तो बी विल बी, वी विल हैव बीन, यू के साथ भी है तो यू विल बी, यू विल हैव एंड यू विल हैव बीन। दे के साथ भी है तो दे विल, कोई फॉर्म लिखिए, दे विल बी, दे विल हैव, है ना, एंड दे विल हैव बीन, है ना। यहीं पे he will be, he will have and he will have been। बिंदास यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी यूज कर लीजिए, ठीक है। तो मॉडल्स का यूज इसलिए आसान है कि किसी के साथ यूज कर लो, जितना सब्जेक्ट बताए सबके साथ यूज कर लीजिए ना। शी विल बी, शी विल हैव बीन, कहीं भी यूज कर लो। everyone will be, everyone will have been, कहीं भी यूज कीजिए ना। both will be, both will have been। तो आपको करना है ना कि ऐसे ही इसमें प्रैक्टिस भी करना है जम के, बोल के, तो आपका जुबान भी खुलेगा पूरा का पूरा, और आपको सही बोलने की ताकत भी मिलेगी आपको, और बिंदास आप बोल पाइएगा। क्योंकि जब सेंटेंस सही होगा तो कॉन्फिडेंस सही होगा आपका, और कॉन्फिडेंस सही होगा तो गर्दा उड़ा देंगे हम लोग बोल के, है कि नहीं। तो बिंदास ऐसे ही बोलना है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप नहीं बोल पाइएगा। और रट्टा मार के आप कितना दिन तक बोल पाइएगा, आपको कुछ डायलॉग्स सिखा दिए जाएंगे, है कि नहीं। तो अगर हम लोग तोता को भी रट्टा मरवाते हैं तो कुछ ना कुछ हिंदी तो बोलिए लेता है ना। तो आपको तोता नहीं बनना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आप प्रैक्टिकल फॉर्म में जो मैं बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिए, और पूरा का पूरा बिंदास प्रैक्टिस कीजिए, और डे विल कम व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग रियली वंडरफुल इंग्लिश, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, तो आप समझ गए कि मॉडल सही मॉडल्स में। अब अगर सही मॉडल्स की बात करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, वो भी देखिए एक ही तरह का है। तो देखिए सेमी मॉडल में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई के साथ आई नीड टू बी, या पास्ट में यूज करोगे तो आई नीडेड टू बी, है ना। उसी ढंग से यहां पे भी यू नीड टू बी, you needed to, and you needed to be। यहां पे he need to be, he need to have, he needed to, and he needed to be, है ना। he need to be, he needed to be, and यहां पे फिर आते हैं हम लोग, तो they need to be, they needed to, and they needed to be, got that। तो ये सारा का सारा फॉर्म, दे नीड टू,
बोथ नीड टू, ऑल नीड टू, सम नीड टू, मेनी नीड टू, देयर नीड टू बी, पूरा का पूरा फॉर्म। और यहाँ पे बी की बात करें तो बी नीड टू एंड नीड टू बी, नीडेड टू एंड needed to be, need to, need to be, needed to, needed to be, ये सारा का सारा फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, बिंदास, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि पूरा का पूरा जो हम लोग सेमी मॉडल्स के फॉर्म को यूज करते हैं तो उसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग, तो आपको इतना बात समझ में आ गया कि मॉडल हो चाहे सेमी मॉडल हो, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है ना। बिंदास हम लोग पूरा का पूरा फॉर्म जो है यूज कर लेते हैं। अब जो सबसे बड़ी परेशानी है आपके लिए, और आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है, जो देखिए वो परेशानी है आपके लिए बी हैव और डू का फॉर्म, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन आपको यही देने वाला है। इसमें वेरिएशंस बहुत है। मॉडल सेमी मॉडल तो बहुत आसान था, देख लेना, किसी के साथ लगा तो बिंदास, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट है तो लग जाएंगे, समझे ना। बस इस वजह कि वो हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे भगवान है तो भगवान सबको आशीर्वाद देंगे, चाहे कोई हो, झुंड में हो, अकेले हो, जो सब जगह, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग कि बी हैव डू, जो वो परेशान करते थे, आज इस परेशानी को भी हम लोग खत्म ही करके छोड़ते हैं, है ना। तो देखिए जैसे ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि अब हमको प्रिंसिपल वाला जो फॉर्म है, प्रिंसिपल में जो हमारे पास है बी हैव और टू, तो अब एक एक करके यूज इसको देखना है हम लोग को, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि सबसे पहले बी को देखिए, तो बी फैमिली आपको शायद याद होगा, हमने बताया था पिछले क्लास में आपको कि जो बी है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो पास्ट में इसका फॉर्म होता है वाज, वर, और प्रेजेंट में इसका फॉर्म होता है इज, एम, आर, और फ्यूचर में होता है शैल बी और विल बी। तो ये शैल बी और विल बी ऑलरेडी हमने पहले बता दिया आपको मॉडल्स वाले फॉर्म में, तो आपका टेंशन खत्म है, कहीं भी लगा तो क्या फर्क पड़ता है उसे, ठीक है ना। और फ्लुएंसी के लिए आप चाहे तो शैल बी पे अवॉइड कर दीजिए, हर जगह विल बी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बिंदास यूज कीजिए। टेंशन देखिए, जितना ज्यादा ऑप्शंस रखिएगा उतना ज्यादा कंफ्यूज होइएगा। तो फ्यूचर में बस एक ही ऑप्शन रखिए कि हमको जब भी बोलना है ना तो विल ही बोलना है, बस। तो बिंदास रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए कि अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो अब लोग प्रेजेंट वाले फॉर्म को हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट वाले फॉर्म में कैसे, कहां पे इज लगेगा, कहां पे एम, कहां पे आर लगेगा, है ना। तो अब क्या है कि अब हम बता रहे हैं आपको कि कहां पे हम लोग का इज, एम, आर का यूज। तो ध्यान रखिएगा कि इज का यूज
हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए होता है। मतलब ये जितना देख रहे हैं ना, ये सबके साथ आपको इज लगाना है। ही इज, शी इज, इट इज, सोहन इज, हिना इज, दिस इज, दैट इज, देयर इज, एवरीवन इज, एवरीबॉडी इज, एवरीथिंग इज, नो वन इज, नोबडी इज, नथिंग इज, समवन इज, समबडी इज, समथिंग इज, एनीवन इज, एनीबॉडी इज, एनीथिंग इज, जो भी है आपको पूरा का पूरा, ठीक है ना, सबके साथ आपको इज लगाना है। और देखिए आई सबसे अलग होता है, तो इसीलिए इसको सबसे अलग दिया गया कि भैया तू खुश रह, तुम्हारे लिए क्या है, एम, आई एम। और बाकी जितना बच गया ना, ऐसे ऐसे आर को बोला गया है कि ये हमेशा, इसको बोला गया है कि ये प्लूरल के लिए यूज होगा, ठीक है ना, आर, यू आर, ठीक है। तो वी आर, यू आर, दे आर, बोथ आर, ऑल आर, सम आर, मेनी आर, जब भी लगाना है आपको देयर आर, ठीक है। और प्रेजेंट में सिर्फ ये यू के लिए आएगा, तो यू के साथ भी हम लोग आर का फॉर्म यूज करते हैं, है ना, यू के साथ भी आर का फॉर्म यूज करेंगे। तो प्रेजेंट क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं पास्ट में। तो देखिए पास्ट में ध्यान रखिएगा इस बात को कि देखिए एक चीज कि इज का लास्ट में क्या है, एस, और पास्ट के किसके लास्ट में एस है, तो देखिए वाज के लास्ट में एस है। तो ये बताता है कि जिसके साथ इज आएगा उसी के साथ वाज आएगा, ठीक है। दिमाग बैठा लीजिएगा कि चूंकि इज एस पे खत्म हो रहा है और पास्ट में वाज एस पे खत्म हो रहा है, तो जहां जहां इज लगेगा वहीं वहीं वाज लगेगा, जिसके साथ इज लगेगा उसी के साथ वाज लगेगा। तो इज कहां लगा है, इस सबके साथ, तो पास्ट टेंस में हम लोग इसी के साथ वाज लगाएंगे। तो इसलिए ही वाज, शी वाज, इट वाज, सोहन वाज, हिना वाज, दिस वाज, दैट वाज, देयर वाज, एवरीवन वाज, एवरीबॉडी वाज, समवन वाज, जितना आपको है, समबडी वाज, एनीवन वाज, जो भी है आपका, है ना। और फिर देखिए आर के लास्ट में क्या है, ई है, और देखिए पास्ट में वर के लास्ट में क्या है, ई है। तो जहां पे आर वहीं पे वर, मतलब जिसके साथ आर लगेगा प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में उसी के साथ क्या करना है, आपको वर लगाना है। तो लगा दीजिए, तो यहां पे हो जाएगा आपका वी वर, यू वर, दे वर, है ना, जहां जहां आर वहीं वहीं वर। अब क्या है कि देखो वाज हम लोग लगाए थे थर्ड पर्सन में, तो क्या हुआ कि आई के साथ भी ना आपको एक्सेप्शन के तौर पे याद रख लीजिए, इसको भी यहाँ पे वाज लगाएंगे, लेकिन बैलेंस करेंगे हम लोग, यहाँ पे वाज लगाएंगे, ठीक है ना। तो बी फैमिली क्लियर हो गया आपको, आपको उसमें दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले फैमिली पे। सेकंड वाला फैमिली में क्या है, ये है। तो देखो तो सेकंड फैमिली हमारे पास क्या है, तो प्रेजेंट में हमारे पास हो जाएगा have, has, और पास्ट में क्या है, had, और फ्यूचर में will have। तो फ्यूचर में will have को क्या करना है, ऑलरेडी सबके साथ आ चुका है ना, will have है तो कहीं लगा देंगे हम लोग। अब had को भी समझ लीजिए, तो had भी क्या है आपका, had भी मॉडल की तरह ही काम करता है, इसको भी आप किसी के साथ लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे I had, you had, है ना, यहाँ पे he had, she had, सोहन had, हिना had, everyone had, कहीं भी had लगा दीजिए किसी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मॉडल है, इसलिए कोई भी किताब में नहीं इसको मॉडल के ग्रुप में ही रखा गया है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे भी आपका ये they had, both had, all had, some had, many had, जो भी है यूज कर सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो have और has को, तो देखिए each का लास्ट s, was का लास्ट s, और फिर देखिए हैज का लास्ट भी s, तो जिसके साथ इज आएगा उसी के साथ वाज आएगा, उसी के साथ हैज आएगा। तो हैज कहां आएगा, तो हैज आएगा इस ग्रुप के साथ। इसीलिए हम लोग लिखते हैं ही हैज, शी हैज, इट हैज, सोहन हैज, हिना हैज, दिस हैज, दैट हैज, एवरीवन हैज, एवरीबॉडी हैज, समवन हैज, समबडी हैज, है ना। और फिर देखो आर का लास्ट ई, वर का लास्ट ई, और हैव का भी लास्ट क्या होगा, तो हैव का भी लास्ट में ई आता है, तो जहां जहां लास्ट ई पे कर रहा है वहां लगा दीजिए। तो यहां पे इसीलिए बी हैव, यू हैव, दे हैव,
है ना। एंड यहां पे भी क्या होगा, ये पूरा का पूरा यू हैव, क्लियर है ना। और एक बार हमने एस वाला फॉर्म लगाया था आई के साथ, तो एक बार इसके साथ हैव का फॉर्म लगा लीजिए। मतलब आई के साथ अगर आई वॉज आएगा तो हैव फैमिली में आई के साथ एस वाला ना आके ई वाला आएगा, इसलिए हम लोग आई हैव बोलते हैं। तो इसलिए आई के साथ एम, आई वॉज, आई हैव, आई हैड। यू के साथ यू आर, यू हैड, यू वर, यू हैव, ठीक है ना। ही के साथ ही इज, ही वॉज, ही हैड, ही हैज। उसी तरह से दे के साथ दे आर, दे वर, दे हैड, दे हैव। यू आर, यू वर, you have, you had, we have, we are, we were, we had। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पूरा का पूरा, एकदम जुबान पे बैठ जाना चाहिए पूरा का पूरा इसमें। और अगर जुबान पे पर बैठ गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको आर्टिकुलेट करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको बोलने में दिक्कत नहीं होगी, आप बिंदास किसी भी सेंटेंस में मजे से बोल पाओगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे तब, अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो मेरे चिल्लाने से, मेरे क्लास देने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। अगर बोलना चाहते हो तब फायदा तो भी करेगा, ऐसा क्या मतलब नहीं बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ फायदा होगा, लेकिन क्या है कि फायदा तभी करेगा ना कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको यूज करेंगे। देखिए पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगता है, जैसे अभी आप मेहनत से मेरा वीडियो देख रहे होंगे समझोगे, लेकिन मजा पता है कब आएगा, जब पैसा कमा के खर्च करेंगे। मतलब जब आप कोई ज्ञान की चीजें ले रहे हैं तो वो कष्टदायक होता है, आपको पढ़ना भी कष्टदायक लगेगा, ठीक है ना। लेकिन इसी को जब आप किसी के सामने बोलेंगे, जब पैसा खर्च करते हैं तो खर्च करने के बाद कोई अच्छी चीजें आती है, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा कपड़ा पे खर्च करेंगे या अच्छी जगह घूमेंगे तो आपके मन को संतुष्टि लगता है, अच्छा लगता है। तो जब आप बिंदास कभी इंग्लिश बोलिएगा किसी के सामने और लोग अगर अप्रिशिएट करेंगे, ताली बजाएंगे आपको कि हाँ यार बस बोला, गर्दा उड़ा दिया तुम्हारा, तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए अब क्या है कि है फैमिली वाला क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग डू वाले फैमिली पे। तो देखो डू वाले फैमिली में क्या है, तो यहाँ पे डू फैमिली की अगर हम बात करते हैं, डू फैमिली की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्योंकि फ्यूचर में इसका फॉर्म होता नहीं है, प्रेजेंट में है ये डू और डज, और पास्ट में है डिड, है ना। तो फिर देखो फिर क्या है कि डिड अकेले हैं, तो डिड को भी इसीलिए बोला गया मॉडल्स कि कहीं भी यूज कर लीजिए इसको, है ना। तो इसीलिए इसको आप कहीं किसी के साथ यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आई डिड, यू डिड, he did, she did, जो भी है कहीं भी यूज करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये चूंकि did सब जगह बिंदास, तो had और did को इसलिए मॉडल का फॉर्म ही बोला गया। अब आप फिर देखिए ये वो फॉर्म आ गया आपको डज, डज, तो डज का विलास क्या है, एस। देखो इज, वाज, हैज, डज सब एस पे खत्म हो रहा है, तो सब एस पे खत्म हो रहा है, तो बता रहा है कि कहां यूज होगा, तो इसीलिए डज का यूज कहां होगा, इसके साथ। तो ही डज, शी डज, सोहन डज, हीना डज, दिस डज, एवरीवन डज, एवरीबॉडी डज, समवन डज, समबडी डज, समथिंग डज, एनीवन डज, जो भी है वो पूरा का पूरा, है ना। और डू, तो डू का लास्ट क्या है, ओ, तो डू किस ग्रुप में आएगा, ये ई वाला जो ई पे खत्म हो रहा है, तो ई और ओ एक ही ग्रुप का होता है ना, बहुत बोले ना ए ई आई ओ यू, तो ग्रुप हुआ ना भाई, तो ई और वो एक ही ग्रुप का हुआ, तो इसलिए जहां जहां जो ई पे खत्म हो रहा है वहां पे डू लगा देना, तो लगा दो आप। तो इसीलिए आई के साथ एक्सेप्शन है, हम लोग डू का फॉर्म लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे, बाकी सब जगह आप लगा दीजिए, यू डू, वी डू, यू डू, दे डू, है ना। तो अब लगता है कि मुझे आपको सारी चीजें मैंने बता दी आपको, अब सेंटेंस के फॉर्मेशंस में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस है तब, और खासकर इस वाले पार्ट में तो जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। आई एम, आई डिड, आई वॉज, आई हैड, आई डू, आई हैव, यू आर, यू वर, यू हैड, यू हैव, यू डिड, यू डू, ही इज, ही वॉज, ही हैड, ही हैज, ही डिड, ही डज, दे आर, दे वर, दे हैड, दे हैव, दे डिड, दे डू, वी हैव। देखो अभी हम ही मतलब अटक जा रहे हैं, तो आपको इसमें फ्लुएंसी लानी पड़ेगी और तेज बोलना पड़ेगा। वी हैव, वी आर, वी वर, वी डू, वी हैव, वी डिड, यू आर, यू वर, यू हैव, यू हैड, यू डिड, यू डू, तो आपको पूरा का पूरा अपना क्लियर करना पड़ेगा। तो इस चार्ट पे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। थैंक यू फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक मजेदार क्लास के साथ, एक नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।